सबों को जय यीशु। क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे मित्रों, आपने मोतियाबिंद की बीमारी के विषय में तो ज़रूर सुना होगा। क्या होता है मोतियाबिंद की बीमारी में? हमारी आँखों के ऊपर एक पतली सी परत समा जाती है, बन जाती है, जिसके कारण सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है और इसका इलाज न करने पर हम अंधे भी बन सकते हैं। मेरे मित्रों, यही बात हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। जानते हैं, इस संसार में जब तक हम हैं, हम इस संसार के सांसारिक मोतियाबिंद के शिकार बन सकते हैं। अब बताइए, सांसारिक मोतियाबिंद में क्या होता है? हम संसार के दृष्टिकोण से ही समझ पाते हैं, संसार के दृष्टिकोण से ही हम देख पाते हैं, संसार के दृष्टिकोण से ही हम बोल भी पाते हैं। सब कुछ सांसारिक, सब कुछ सांसारिक। इसमें खतरा यही है कि हम संसार के परे नहीं देख पाते। हम क्रिस्तीय होने के नाते प्रभु हमें इस संसार के परे देखने के लिए बुला रहा है, अपनी नज़रें स्वर्ग की ओर आशा के साथ देखने के लिए बुला रहा है। लेकिन जब हम सांसारिक मोतियाबिंद के शिकार बन जाते हैं तो ऐसा नहीं होता। हमारे लिए सब कुछ संसार ही होता है और हम यह भी मानने लग जाते हैं कि संसार ही सब कुछ है, संसार ही अनंत है, जो बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस सांसारिक मोतियाबिंद से छुटकारा पाने के लिए मात्र एक ही व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है, और जानते हैं वो कौन है? वो है पवित्र आत्मा। मेरे मित्रों, हमें बताया गया है रोमी अध्याय 8 पद संख्या 14 में कि हमें आत्मा से संचालित होने की ज़रूरत है। क्यों आत्मा से संचालित होने की ज़रूरत है? क्योंकि आत्मा ही हमें इस संसार के परे देखने, परे समझने, परे जानने और परे बोलने की शक्ति देता है। और आज का जो पहला पाठ है प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 10, पता है, जानते हैं, आज माता कलीसिया संत स्तीवन का पर्व मना रही है। और वचन कहता है, जो लोग संत स्तीवन के पास आए थे वे लोग स्तीवन के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे। स्तीवन प्रज्ञा से भरा हुआ था और उसका सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि स्टीफन आत्मा से प्रेरित होकर बोल रहा था। देखिए, बिल्कुल यही बात है। एक बार हम आत्मा के द्वारा संचालित हो जाएं, हम आत्मा के द्वारा, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। हम ईश्वर के दृष्टिकोण से देखने लगेंगे, ईश्वर के दृष्टिकोण से समझने लगेंगे, ईश्वर के दृष्टिकोण से जानने और बोलने भी लगेंगे, जैसा कि स्टीफन ने किया। और इस संसार का कोई भी शक्ति हमारा सामना नहीं कर पाएगी। और यही बात तो आज के सुसमाचार में भी प्रभु बोलते हैं। मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 19, ध्यान से सुनिए क्या प्रभु कहता है। प्रभु कहता है, चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें बोलने के लिए भी शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा जो तुम्हारे द्वारा बोलेगा। जी हाँ, आत्मा नहीं हमारे द्वारा बोलेगा, आत्मा हमारे द्वारा सोचेगा, हमारे द्वारा समझेगा और हमारे द्वारा देखेगा भी। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज माता कलीसिया जैसे संत स्तीवन का पर्व मना रही है, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की दया से हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने का मौका मिले, ताकि हम ईश्वर के दृष्टिकोण से सब कुछ कर पाएं। सबों को जय यीशु।